कभी कभी देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने या नारे लगाने तक सीमित नहीं होती। कभी कभी देशभक्ति वो दर्द होती है जो सीने में दबा रह जाता है। और कभी वो नाम भी मिटा दिया जाता है जो देश के लिए मिट गया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपना नाम, अपना धर्म, अपना परिवार, यहां तक कि अपनी पहचान भी खो दी, लेकिन अपने देश से कभी गद्दारी नहीं की। ये कहानी है रो एजेंट रविंद्र कौशिक की, जिसे दुनिया ने जाना ब्लैक टाइगर के नाम से। साल था 1952। जगह श्रीगंगानगर, राजस्थान। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मा रविंद्र कौशिक शुरू से ही होशियार और टैलेंटेड था। उन्हें थिएटर से बेहद लगाव था। कॉलेज के दिनों में वो शानदार नाटकों में अभिनय करते और उनकी दमदार आवाज सबका ध्यान खींच लेती। एक दिन ऐसा ही एक नाटक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो के अफसरों ने देखा। रविंद्र का आत्मविश्वास, संवाद, अदायगी और हाव भाव इतने परफेक्ट थे कि रो ने उन्हें भारत के सबसे खुफिया मिशन के लिए चुन लिया। रो एजेंट की ट्रेनिंग अब शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। 6 साल तक ट्रेनिंग दी गई। उर्दू, इस्लाम धर्म, पाकिस्तानी रीति रिवाज, वहां के खान पान, बोलचाल और यहां तक कि नमाज पढ़ने के तरीके तक। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और बन गए नबी अहमद शाकिर। उनके भारतीय कागजात जला दिए गए। अब वो किसी भी दस्तावेज में भारत के नागरिक नहीं थे। पाकिस्तान में घुसपैठ 1975 में रविंद्र पाकिस्तान पहुंचे। वहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और फिर एक ऐसा कारनामा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में अफसर बनकर दाखिला लिया। सोचिए, दुश्मन देश की सेना में बैठा एक भारतीय जासूस। रविंद्र यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर ली और एक बेटा हुआ। पर वो बेटा कभी नहीं जान पाया कि उसका बाप असल में कौन था। रो को भेजी गई जानकारियां 1975 से 1983 तक रविंद्र ने पाकिस्तान से भारत को ऐसी ऐसी खुफिया जानकारियां भेजी जिससे देश की सुरक्षा मजबूत हुई। उन्होंने रडार लोकेशन, सेना की मूवमेंट, युद्ध योजनाएं और कई महत्वपूर्ण जानकारियां समय रहते भारत को दी। उनकी वजह से कई हमले रोके गए। रो ने उन्हें एक उपाधि दी, ब्लैक टाइगर। ये नाम खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया। लेकिन फिर साल आया 1983। रो ने एक नया एजेंट इनायात मसीह पाकिस्तान में भेजा, लेकिन वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। वो पकड़ा गया और रविंद्र की पहचान भी उजागर हो गई। पाकिस्तानी आईएसआई ने रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया। हफ्तों तक यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने भारत का नाम कभी नहीं लिया। 1985 में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई और फिर उन्हें फेंक दिया गया पाकिस्तान की बदनाम जेलों, सियालकोट, मुल्तान और मियांवाली में। 16 साल तक रविंद्र कौशिक उस अंधेरे में सड़ते रहे, जहां न सूरज की रोशनी आती थी, न देश की यादें मिटती थीं। वो चिट्ठियां लिखते थे अपनी मां को। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, क्या देश सिर्फ मुझे इस्तेमाल करने के लिए था? क्या अब मेरी कोई पहचान नहीं? 2001 में टीबी और हार्ट डिजीज के चलते रविंद्र कौशिक का पाकिस्तान की जेल में निधन हो गया। ना कोई तिरंगा, ना कोई अंतिम संस्कार, ना कोई सलामी। एक वीर बिना नाम के चला गया। रविंद्र कौशिक, वो नाम जो कभी किताबों में नहीं लिखा गया, वो चेहरा जो कभी भारत के नक्शे पर नहीं दिखा, लेकिन जिसने भारत मां की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर आप आज चैन से सांस ले रहे हैं, तो शायद उस सांस के पीछे किसी ब्लैक टाइगर की कुर्बानी छुपी है। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।